हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नू पीएचडी एडमिशन 2024 सेशन के लिए इग्नू ने आपके लिए क्या गाइडेंस आपके साथ शेयर कर रखा है, नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई है, किस तरीके से हर एक पॉइंट को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है और किस तरीके से इस ईयर में आपके सिलेबस वगैरह होगा, किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू इग्नू में पीएचडी में आपको एडमिशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें, कितने सीट्स अवेलेबल है, नेट आपको क्या क्वालिफाई करना जरूरी है, कि किस तरीके से सारा प्रोसीजर है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पेपर 1 होता है। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी के साथ ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और आपका जिसमें फुल सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। वीडियो लेक्चर्स में आपको थ्योरी, एमसीक्यूज एज वेल एज PYQ सेशन भी देखने मिलेगा। देन उसके बाद नोट्स है हमारे, काफी सिंपलेस्ट नोट्स है, एक एक पॉइंट को इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है। और जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, उससे भी हमने नोट्स में कवर कर रखा है। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 MCQs कवर है। इस तरीके से आपके 500 MCQs मॉक टेस्ट में कवर करा जाता है। एंड देन फाइनली प्रैक्टिस MCQs PDF, जिसमें हमने आपके सारे इग्नू के 2016 से लेकर अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट जो आपको काफी कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करते हैं, अगेन विद पासिंग गारंटी के साथ, जिसमें कि आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। 1 by 1 आपको क्या चीजें करना है, हर एक स्टेप में किस तरीके से परफॉर्म करना है, सब कुछ हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपका इजीली इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो पाता है। तो अभी तक हमारी काफी सारी बैचेस थी इग्नू की और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा था, तो जिससे कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इट इज ऑप्शन के साथ। तो हम आपको एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले क्वेश्चंस बैंक देते हैं, हमारे प्रोफेसर्स के अंडर वो क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, जिससे कि आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको फुल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, फुल सिलेबस आपका कवर करवाते हैं पेपर 2 के लिए भी, एंड विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर हम आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो ये था आपके कुछ एग्जामिनेशन से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और जल्दी से हम देखते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि किस तरीके से इन्होंने आपके साथ नोटिफिकेशन रिलीज कर रखी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 by 1 चीजें ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो एडवर्टाइजमेंट 2023-2024 सेशन के लिए इन्होंने जो एड आपके साथ शेयर कर रखा है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें उन्होंने बता रखा है आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दिस इज ऑन 7 जनवरी। ठीक है, यानी 7 जनवरी 2024। आपके पास काफी कम डेज रिमेनिंग है, सिर्फ 20 डेज ही रिमेनिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह के थ्रू आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होने वाली है ये है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करना है। एंड देन नो एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड, यानी आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपका जो है ऑनलाइन ही होगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट नहीं करना है। अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्म में भी सबमिट करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने ऐड में बता रखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिस। आपके इसी के साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट नोटिस भी जारी कर रखी थी। नेक्स्ट नोटिस में इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट बता रखे कि किस तरीके से आपको सारी चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, देन ये नोटिस में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रखे, जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जुलाई 2023 प्रोग्राम के लिए पीएचडी एडमिशन का इन्होंने कुछ
रूल्स बता रखे हैं। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट्स को किस तरीके से उनका मास्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तब भी आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तब भी आप यहाँ पर बैचलर्स डिग्री किस तरीके से 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री विथ 8 सेमेस्टर, ठीक है। और मास्टर्स में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। देन 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC कैटेगरीज वालों को। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर रहे हो तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने ही चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री में, और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी वालों को, जैसे EWS SC ST OBC वालों को, ठीक है। देन नीचे उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपका रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, किन लोगों को एडवांटेज यहाँ पर दिया गया है। तो जिनके पास रिसर्च फेलोशिप है और जिन्होंने UGC नेट CSIR गेट वगैरह ये नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पर इन कैटेगरी वालों को, यानी जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है और जिनके पास फेलोशिप है, तो उन कैटेगरी वालों को A कैटेगरी में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और रिमेनिंग जो कैंडिडेट है जो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर अपीयर होंगे, उनको कैटेगरी B में रखा गया है। इस तरीके से इन्होंने आपका सेपरेशन किया है। Then next, reservation 5% marks in minimum eligibility will be provided to SC ST OBC वगैरह का यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट आपका एंट्रेंस बेस्ड आपका 70 होगा और इंटरव्यू बेस्ड आपका 30 वेटेज होगा। तो इस तरीके से 70-30 वेटेज इज इक्वल्स टू आपका टोटल 100 वेटेज, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। देन जैसे कि बोला मैंने आपके साथ, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, जो कि 12 दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्राउचर 12 दिसंबर को आया था, एप्लीकेशन फॉर्म से 12 दिसंबर के दिन आया था, लेकिन आपके जो वेबसाइट है 2 दिन तक काफ़ी हैंग चल रही थी, किसी के पास वेबसाइट ओपन हो रही थी, किसी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो आप कल भी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए इन्होंने बंद कर रखा था, तो आप प्रॉपर टाइम देख लीजिएगा, आप चेक करते रहिए। ऑलवेज आपको आपकी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करें, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपको अलग अलग टाइम पर, कभी रात में ओपन करके देखिए, कभी दिन में, तो इस तरीके से आपका आप एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, एग्जामिनेशन डेट है 7 जनवरी 2024, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मोबाइल फोन कोई भी डिवाइसेस जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अलाउ नहीं करा जाएगा, ये आपको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। देन ये आपका 2 पेजेस का PDF था, इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रखी थी। देन हम यहाँ पर चलते हैं आपके, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, तो यहाँ पर इन्होंने एक पोर्टल दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट हमने देख लिया और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर कर रखी थी, वो देख लिया। देन नेक्स्ट हम चलते हैं PhD पोर्टल। तो ये है आपकी ऑफिशियल लिंक, जिसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रखी है, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करा है तो आपको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखी है, तो किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, तो यहाँ से भी आप कुछ पॉइंट देख सकते हो। और इन डिटेल में इन्होंने आपके साथ इंफॉर्मेशन ब्राउचर यानी यू कैन से प्रॉस्पेक्टस आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आप यहाँ से भी प्रॉस्पेक्टस को ओपन कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो प्रॉस्पेक्टस है ये आपके साथ शेयर कर रखा है, जो कि आपके 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी, ठीक है। देन यहाँ पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को देख लेते हैं। जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह किस तरीके से होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखते हैं हम। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन क्या होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर होगा, और जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखे हैं वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो उनका डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। ये पॉइंट हमने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको प्रॉपर हॉल टिकट लेकर जाना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, और आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्या होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस तरीके से आपका
सिलेबस होगा, ठीक है। पूरा 100% वेटेज होगा वो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बेसिस पे, एंड कैटेगरी बी वालों को ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका 70% होगा एंड 30% ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। देन नीचे उन्होंने 50% एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 45% आपको SC ST OBC का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स लाना ही है, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे इंटरव्यू प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 3 कंपोनेंट पर बेस्ड आपका इंटरव्यू होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको 40% क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सब्जेक्ट से 40% एंड रिमेनिंग 20% आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, फॉर योर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो कि 50% है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड 40% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आपका 40% पूछा जाएगा एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका 50%। तो इस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी का इन्होंने 50% 40% इज इक्वल्स टू आपका 90% जो है बेस्ड आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा एंड ऑल्सो 90% बेस्ड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रॉपर आपको गाइड करते कि किस तरीके से हर एक स्टेप में आपको स्टार्टिंग से क्या पढ़ना है, क्या रीड करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछा जा सकता है, हर एक टॉपिक से आपको कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, कौन से पॉइंट्स को रीड करना है, सब कुछ हम आपको बताते हैं विद 100% पासिंग गारंटी के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं लिमिटेड फी, जिसके लिए आगे आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 के लिए भी आपका 50% एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर बेस्ड होता है एंड आपका 40% जो है अगेन इंटरव्यू पर बेस्ड होगा, जिस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 में होता है, ठीक है। एंड दोनों पेपर्स को मिला के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। तो उसके लिए हम आपको हम आपको गाइड करते कि किस तरीके से हर एक स्टेप में आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है, जिससे कि आप एटलीस्ट पास हम गारंटी इसलिए देते हैं कि हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पॉइंट है यहाँ पर उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं, जैसे कि जनरल एलिजिबिलिटी वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से होगा। एप्लीकेशन जो आपकी फ़ी होगी ये होगी 1000 रुपीज़, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपको फ़ी रिटर्न नहीं मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको किस तरीके से भरना है, रिसर्च एंट्रेंस वगैरह के पॉइंट्स किस तरीके से उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया वगैरह रखा है, मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि आपको 4 एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका डिफरेंट सिटीज में सेंटर्स होंगे और आपको आपके करीबी कोई 4 सेंटर्स आपको सिलेक्ट करना है और सेंटर्स आपको एक ऑप्शन में रखना है और चेंज नहीं होंगे। याद रखिएगा आप जो सेंटर्स डालोगे वो चेंज नहीं होगा। ये आपका अगर आपका रिकरेक्शन में भी फॉर्म आता है तब भी आप यहाँ पर नहीं आपके सेंटर्स चेंज कर सकते हो, तो याद रखिएगा। देन एडमिट कार्ड जो है एग्जामिनेशन के कुछ टाइम पहले ही आपका इग्नू की वेबसाइट पर अपडेट आता है, तो आपको देखना है। आपका एडमिट कार्ड इग्नू की वेबसाइट पर ही अपलोड करा जाएगा। आपका प्रॉपरली नेम, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको और अपने सिटी सेंटर क्या डाला है प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है। इन केस कभी कभार आपका जो है रिकरेक्शन के लिए फॉर्म नहीं दिया जाता है तो आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ें मार्क करना है, प्रॉपरली हर एक चीज़ें देखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है कि आपको केयरफुली आपका जो प्रॉपर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक एक चीज़ जो आपको अच्छी तरीके से देखकर सारी चीज़ों को फिल करना है। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से स्पेसिफिक पॉइंट्स है, सिलेबस क्या होगा, ये सब इन्होंने यहाँ पर शेयर कर रखा है कि 50% रिसर्च का आपका बेसिक सिलेबस होता है, नीचे इन्होंने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है, ठीक है। उसी के साथ साथ पहले हम देखते हैं वैकेंसी सीट्स वगैरह। तो हर एक आप डिसिप्लिन्स में देखिए, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 7 सीट्स हैं, ठीक है। एंड देन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 8 सीट्स है। हर एक कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितने कितने सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर इन्होंने आपके साथ शेयर कर रखा है। देन एजुकेशन वगैरह में कितनी सीट्स है, वुमेन्स स्टडीज़ में
ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में। तो आप यहाँ से आपके हर एक फैकल्टीज़ की यहाँ से आप सीट्स देख सकते हो और कितने कैटेगरीज वालों के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर उन्होंने सारे आपकी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ठीक है, सीट्स वगैरह। देन 5% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, उनके लिए 5% सीट्स डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए होगी, एंड विथ नॉट देन 40% डिसेबिलिटी। आपकी जो डिसेबिलिटी होगी वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, तभी उन लोगों के लिए 5% सीट्स इन्होंने दे रखी है, ठीक है। एंड रिमेनिंग आपकी कैटेगरीज जनरल, SC ST OBC वालों को रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। देन उसके बाद हर एक सब्जेक्ट्स का यहाँ पर उन्होंने सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है कि किस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस होगा बायोकेमिस्ट्री वालों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथड, मेथोडोलॉजी वर्सेस मेथड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, एनालिटिकल एंड फंडामेंटल रिसर्च, सारे रिसर्च के टाइप्स, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हो, सैम्पलिंग आप किस तरीके से करते हो, आपके सैम्पल्स को आप किस तरीके से पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ इन्होंने बता रखी है। आप जैसे कि हर एक सब्जेक्ट्स के लिए देखते हो, हर एक फैकल्टी के लिए देखो, तो आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन है ये जनरली कॉमन होता है, ठीक है। जैसे कि हम फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें अगर आप देखते हो सेक्शन में, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से पर्पस ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो बेसिक रिसर्च स्टेप्स, ये सारे हर एक सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है जनरली, ठीक है। तो आप यहाँ से आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कॉमर्स वालों को थ्योरी ऑफ रिसर्च, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 सारी चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके से हर एक चीज़ को इन्होंने आपके साथ शेयर कर रखा है सिलेबस यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है, सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ से आप आपके कोर्स वर्क, हर एक चीज़ों के बारे में इन्होंने, हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारा आपके साथ सिलेबस शेयर कर रखा है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो नीचे से आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा सब्जेक्ट्स की के लिए इन्होंने सिलेबस ही शेयर कर रखा है। तो ये PDF में बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बाकी यहाँ पर नीचे सारा आपको यहाँ पर सिलेबस उन्होंने आपके साथ शेयर कर रखा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी वगैरह, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आपको हर एक चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि जैसे आपका ब्राउज़र है उसके लिंक, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है उसके लिंक वगैरह, और दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इग्नू। तो यहाँ से आप हर एक चीज़ देख सकते हो, पोर्टल वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप सब कुछ रीड कर सकते हो प्रॉपरली, पब्लिक नोटिस वगैरह सब कुछ इन्होंने इस वेबसाइट पर आपके साथ शेयर कर रखा है। तो अभी भी आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, फॉर योर पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें 50% आपका होता है एंट्रेंस बेसिस पर एंड 40% आपका होता है इंटरव्यू बेसिस पर। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आपका सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है। प्रॉपरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह, आपको सब कुछ देखने मिलेगा बायलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 का भी हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिए। आप डायरेक्टली हमारे ऐप से विजिट करके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप पर या फिर आप हमारे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपके अगेन जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो।